ओम शांति। क्या किया 15 दिन? हाँ? 15 दिन पहले बाकी आज ही डाउन हुआ है। आज ही डाउन हुआ है। अच्छा, आज क्यों डाउन हुआ है? आज थोड़ा शरीर में दर्द था, इसीलिए करके। टिंकू भाई कैसा रहा 15 दिन? सचिन भाई क्या कर रहे हो? क्या बढ़िया रहा वो तो पूछो। हाँ? और घूमने नहीं गए कहीं? चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो। आज बाबा ने एक चीज बोली थी मुरली में ना, कि ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। ईश्वरीय जन्म लेके कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने। तो हमने सपूत बच्चे पे भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, अवगुण निकालना, देवताई गुण, इन सब चीजों पे जो एक शब्द गया कि अकर्तव्य नहीं करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान गया कि ईश्वरीय जन्म भी बोल रहे हैं, अकर्तव्य भी। तो जाहिर सी बात है, दिन में कुछ चीजें तो होती हैं, तो थोड़ा कुछ लिखा भी है। और ये बाहर गए, कई जगह जाना हुआ। मेरा तो वैसे डायरेक्ट मन नहीं था कि कहीं जाऊं, सोचा था घर में ही रहेंगे, पर इधर उधर कहीं जाना रहता रहा, क्योंकि कुछ को पता था। तो बुलाया तो फिर सेवा में मना भी नहीं करना अच्छा लगता है, तो गए। तो मैं कम से कम 10 से 20 सेंटर पे गया हूँगा इन 10 दिनों में। और जैसे ईश्वरीय कर्तव्य की बात करी है, तो मुझे तो यही लगता है कि हर एक ब्राह्मण को ना इस समय ईश्वर, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि हमें ईश्वर को समझने पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर इस चीज को पर्टिकुलरली एक दिन पे एक चीज भी ले तो भी, या किसी भी तरीके से अपने जो आइडियाज आप लेते हैं या अपना योग करते हैं, हम तो यहाँ सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। हमें ईश्वर के जन्म, ईश्वर ने हमें जन्म दिया और ईश्वर ने दिया, इस चीज पे बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा अपने आप को। तो उसमें अगला जो कि ईश्वरीय समय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो हम ईश्वरीय जन्म के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ईश्वर के साथ तो क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? गलती मतलब सब कुछ हमारा ही, हमें ही मिलना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रियलिटी है ना, उससे बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं हम। बाहर भी देखा है और फिर इसके अपोजिट भी देखा है। कोई माता जी, दीदी ने बोला कि इन माता जी के घर चलो, इन माता जी के घर चलो। हम गए, उन माता जी के यहाँ जो सिचुएशन है ना, बिल्कुल उल्टी हैं। ठीक है, युगल सहयोगी हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं चलते हैं, बच्चे हैं। और कहीं ना कहीं वो जो खाने पीने में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि बाबा के लिए अलग बनता है, बट जब पर्टिकुलरली उन्होंने हमें अपना घर घुमाया तो उनके रूम के वाइब्रेशन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कुछ ऐसा कैच कर पाता हूँ, बट हाँ, ये फील हो रहा था कि आप भाई शांतिवन से ज्ञान सरोवर में आ चुके हैं, ऐसा फील हो रहा था। शांतिवन की गर्मी, यहाँ की गर्मी, शांतिवन का साइलेंस, यहाँ का साइलेंस, अंतर तो है दोनों साइलेंस की जगह, है दोनों ही मधुबन, इस तरीके से। तो और एक चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आई, वैसे तो कहते ही रहते हैं, और ज्यादा समझ में आई कि बाहर की दुनिया से ब्राह्मणों को, चाहे फिर वो बाहर रहते हैं चाहे यहाँ, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बड़े लेवल पे स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है। अनटच्ड है हम बहुत सारी चीजों से, जबकि चीजें मेरे पड़ोस में चल रही हैं, चीजें मेरे नेक्स्ट चल रही, हो सकता है मेरे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चल रही हो, मेरे नेक्स्ट घर में चल रही हो, मेरे नेक्स्ट जो बीके है उसके साथ चल रही हो। हम अनटच्ड है उन चीजों से। और अगर उन चीजों को समझ में, पकड़ में आ गया, जैसे 1-1.5 दिन के लिए ORC भी जाना हुआ मेरा, वहां पे भी देखा तो हर जगह, मतलब ब्राह्मण तो सब एक जगह ही पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाबा चाहता है, तो जाहिर सी बात है, देखो 8 और 108 पास होंगे, 16,108 पास होंगे,
तो कीन प्रोसेस तो है। हमें हर किसी को यही पुश करना है कि वो ही राजा बने, मेरे से अच्छा राजा बने। लेकिन एक चीज जो वो है कि हम आसपास की चीजों को देख के डाइवर्जन बहुत आ रहा है। जैसे कुमारों से बात करने का मौका मिला तो कह रहे हैं कि हम किसको देख के चलें, फिर आसपास की चीजों के बारे में वर्णन करने लगे, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। तो हमने वहीं पे ही, हालांकि मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पहली बार मिल रहे थे, मैंने उनको एक चीज बताई कि आप अपने ऑफिस में जाते हो, जो भी वो काम कर रहे थे, मैंने कहा वहां की सिचुएशन कैसी है। तो उन्होंने कहा कि जैसा ये है ऐसे ही वहां है, ऐसे कंपेयर किया। तो मैंने कहा वहां पे भी तो एडजस्ट ही कर रहे हो ना, क्योंकि आपको किससे मतलब, अपनी सैलरी से। यहाँ पे भी आपको अपने एम एंड ऑब्जेक्ट से, यहाँ क्यों आना छोड़ दिया। स्पेशली घरों पे भी मिल के आए उनको। तो इस चीज को तो जो मैं बीच में बात ये आ गई उसमें एक चीज ये कि मतलब खुशखबरी कहें या क्या कहें, मुझे तो थोड़ा सा बताते हुए ऐसा लगता है, लेकिन मेन यही है, मजा तो बहुत है अभी यार। अगर अभी ठीक से पुरुषार्थ, ठीक से का मतलब वो नहीं कि आपको 8-8 घंटे देने हैं और ये ना, सिर्फ अटेंशन जो है ना, अटेंशन, वो चीज अब थोड़ा सा हल्का इसलिए फील होता है क्योंकि बाबा के बच्चे ही एक है, जैसे बाबा ने कहा ना, ईश्वरीय कर्तव्य, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। तो एक है कि भाई कर्तव्य है तुम्हारा, तुम्हें पूरा करना है, माँ बाप की सेवा करनी है, तुम्हें पूरा करना है, वो तो ठीक है। लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है कि माँ बाप को कम से कम भूखा तो मत रखो। इसे कर्तव्य नहीं बोलेंगे, कर्तव्य बोलेंगे अपने मम्मी पापा को सुख देना, अपनी मम्मी पापा की इच्छाओं को पूरा करना, जैसे मम्मी पापा कहते हैं वैसे अपने आप को डेवलप करना। नहीं कर पाए तुम, किसी भी वजह से नहीं कर पाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मम्मी पापा को ही पीटने लगो या मम्मी पापा को अब्यूज करने लगो, उन्हें जोर जोर से बोलने लगो, उनकी सारी जिम्मेवारियां छोड़ दो, उन्हें उठा के घर बाहर रख दो। मैंने ये चीज देखी ब्राह्मणों में कि उन्होंने बाबा को उठा के बाहर रख दिया, किसी भी चीज से उन्होंने बाबा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। और ये चीज मतलब जाहिर सी बात है, रिटर्न तो उन्हीं को ही आएगी, जब टाइम आएगा तो रिटर्न तो उन्हीं तक आएगी। हाँ, बाहर रख दिया माना बेसिक चीजों को छोड़ दिया, बेसिक चीजों को छोड़ दिया। वो लोग यज्ञ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जहां उनकी बात आ जा रही है ना। वैसे यज्ञ के लिए भावनाएं बहुत हैं, मेरा बाबा है, लेकिन जहां मेरी और बाबा के कॉम्प्रोमाइज, मेरे और बाबा के कंपैरिजन की बात आ रही, तो वहां मी फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं त्याग तपस्या। तो बाबा इस शब्द को कब से यूज करता रहा, इसका मतलब है त्याग के साथ तपस्या चलती है। अगर आज आपने त्याग नहीं किया किसी चीज का तो तपस्या है ही नहीं। और जो फिर नौकरी वाली कंडीशन क्या है, उसमें नियम फॉलो होते हैं कि भाई तुम्हें देवता बनना है ना, सिर्फ टारगेट नहीं है, सिर्फ देवता बनना है। तो उसके लिए सिर्फ आपको नियम फॉलो करने हैं। सुबह उठ गए, लगा नहीं लगा नहीं लगा, मुरली सुन ली, सुनी नहीं सुनी, शाम का योग कर लिया, लगा नहीं लगा। लेकिन शाम का योग नहीं लगा, लेकिन आपने अपने आप को पुश किया कि नहीं मुझे बैठे रहना है, मुझे मेहनत करनी है, मैं बाबा से कन्वर्सेशन कर रहा हूं, इसका रिजल्ट निकलेगा और 100% निकलेगा। और कोई भी कितनी भी बड़ी बैटल, जो जितनी बड़ी बैटल होगी ना, आप उतने बड़े लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। कोई भी, चाहे दादियों को देखो अभी भी बाहर गए तो सब यहाँ दिखता ही है ना, ऐसा कोई भी नहीं है जो फाइट नहीं कर रहा है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो बड़ी फाइट्स हैं जहां आपको अपने आप से ही लड़ना है, आप यज्ञ के प्रति समर्पित हो, आप यज्ञ के नियमों के प्रति समर्पित हो, आप यज्ञ के धारणाओं के लिए समर्पित हैं, तब भी आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पा रहे, योग भी नहीं लग रहा है, फिर चलो समझ नहीं पा रहे कोई बात नहीं, उधर से ही और पुल कर रहे हैं वो आपको ना कि नहीं, या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम अपने आप पे थोड़ा सा टेंशन रख ले, सिर्फ अपने को फोकस कर ले, तो आज सोच रहे थे तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात ना, कि जैसे मैं समझ रहा हूं कि ये कुर्सी ठीक से नहीं रखी है, ऐसा ही होता है ना यज्ञ में, ये काम ठीक से नहीं हो रहा और मैं चेंज भी नहीं कर सकता,
तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आपके संकल्प रुक सकते हैं। जैसे कोई भाई पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो बार बार चल गए कि ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। तो आप अगर अपने आप को मेन लीड रोल में ले लें कि नहीं, वो जो वहां की राजधानी है वहां पर हर तरह के लोग चाहिए, उस चीज को समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। मैं यहाँ की, यहाँ ज्ञान सरोवर की, शांतिवन की, और उस तरफ जिस तरफ मैं गया था, तीनों तरफ की इन मोमेंट को लेके आया हूँ। मतलब फील किया है मैंने, क्योंकि मैं लगभग 2 साल में बाहर निकला था यहाँ से। तो बिल्कुल क्लियर महसूस हो रहा है कि हमें किस तरीके से बाबा ने, मतलब आपने देखा छोटा बच्चा किस तरीके से, छोटे बच्चे को एक तो यही है, हाँ प्रोटेक्शन वाली बात है कि बाबा बच्चे हैं भाई, मम्मी कह रही है बड़ा बच्चा है आपको कि मफलर ओढ़ लो, हाँ जैकेट पहन लो, ठंड हो रही है, जैसे अभी यहाँ ठंड हो रही है ना। एक छोटा बच्चा देखा कैसे पैम्पर करके रखते हैं उसको, उसको पूरा रैप करके धूप ना लग जाए, और फिर बार बार उसको, इस तरीके से बाबा ने हमें हर जगह, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे सेंटर पे हूँ, चाहे मधुबन में हूँ, खास तौर से मधुबन, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और इसकी फीस बहुत ज्यादा सस्ती अब हो सकती है। EMI देखी है आपने, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जो होती है EMI, उसकी प्रोसेस क्या होती है, विद इन 6 मंथ अगर आपने पे कर दिया तो आपको कोई क्या नहीं लगेगा, टैक्स और वो क्या कहते हैं ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 6 मंथ बाद आपके इंटरेस्ट शुरू हो जाती है, आपकी EMI शुरू हो जाती है, 6 महीने तक आप पे कर सकते हो। इसी तरीके से बाबा के ज्ञान में भी आपका जो भी आपको दिया जा रहा है, आप उसको साथ के साथ बहुत आसानी से पे कर सकते हो। कितने अच्छी अच्छी चीजें बताई है बाबा ने, चार्ट आधा माफ हो सकता है तुम्हारा, जो भी विकर्म किया हो चार्ट देना है। इसी तरीके से कोई भी छोटी छोटी बेसिक चीजें, कोई भी छोटी छोटी बेसिक चीजें, लेकिन यही चीज अगर आज छोड़ दी तो 6 महीने बाद या कुछ दिन बाद ये मुसीबत बन जाएगी आपके लिए। मुसीबत इसलिए क्योंकि चढ़ना इस प्रोसेस में एकमात्र सॉल्यूशन है चलते रहना। कुछ भी हो जाए आपको मूव करते रहना है, और फिर एक दिन बाबा आपको जरूर जरूर वो सक्सेस देगा। क्योंकि जैसे आर्मी है, ठीक है, पूरी आर्मी की हम रेस्पेक्ट करते हैं, हाँ कल स्वतंत्रता दिवस भी है, लेकिन जो एक ट्रूप का सिलेक्शन होता है और जो एक कैप्टन का सिलेक्शन होता है, एक एडमिरल का सिलेक्शन होता है, कितना बड़ा वास्ट डिफरेंस है तो आर्मी ना भाई, आई एम आर्मी ऑफिशियल, आई एम आर्मी ऑफिशियल, दोनों एक ही तो बात कहेंगे। बट एक ट्रूप कि जिसने 12वीं पास करी है, थोड़ी भागदौड़ करी है और फिर प्रैक्टिस, लेकिन उसी तरीके से कैप्टन कि भाई एक सिलेक्शन का पेपर होता है, वो थोड़ा सा हार्ड आता है, 12वीं के बाद दे सकते हैं। बट जो एडमिरल लेवल होते हैं, कर्नल लेवल होते हैं, उनका एक्सपीरियंस, बिहेवियर और फिर स्किल्स सारी देखी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है भगवान के घर में इस समय जो देखने में आती है कि वो जो राजाई वाली क्वालिटी है, उसके लिए चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नॉर्मल से थोड़ा सा हटके, बस इतना नॉर्मल से थोड़ा सा अपने को लिफ्ट कर दो। तो ये जो अनुभव अभी मैं लेके आऊं हम लोगों पे, मतलब बाद में जाके जब ये पता चलेगा ना कि भाई पिछले 2-3-10 साल से भी तुम शुरू करते तो पहुंच सकते थे, तो वो जो रिग्रेट है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। जिनको 50-50, 100-100 साल मिले हैं, या जिनको 30-30, 40-40 साल मिले हैं, वो तो है ही, उनको तो होगा ही भाई, दादियों की दीदियों की पालना लिए। लेकिन हम लोगों के पास कितना प्लेन चांस है, प्लेन समझते हैं कि पूरा कोरा पेपर है, ठीक है, राइट वट एवर यू वांट, तुम्हारे हाथ में है कलम। जहां फिजिकल लेवल पे मैं आपको बात कर रहा हूं कि दादियों की पालना नहीं है, यज्ञ विस्तार को पा चुका है, हाँ, और फिर उधर से बाप दादा, व्यक्त बाप दादा का जो मिलन है वो वीडियो पे हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो बेसिक चीजें जो है, जो एक फिजिकल एक्टिविटी में हम 63 जन्म से रहे, तो जो चीजें हमें चाहिए थी, जैसे पहले लोग क्यों खिंच के आते थे, दादियों की पालना थी, पर्सनल मीटिंग्स थी,
बाप दादा मिलन था, सेवाओं का विस्तार था, मेरे सामने सामने सबको एक साथ पिकनिक पे ले आया जाता था। बट अब थोड़ा सा ऐसे, और ऐसे में मैंने उस भगवान की वो ईश्वरीय कर्तव्य को समझ लिया। कोई हो ना हो मुझे करना है, कोई हो ना हो मुझे जाना है, कोई हो ना हो आधार बना के बैठे हैं, ये कराएंगे तो हम करेंगे, ये कराएंगे तो हम करेंगे। नहीं, मेरा काम है ये पर्सनल, ये मेरे घर की इज्जत का सवाल है। जब हम यहाँ आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, कॉल करते हैं घर, हम पहुंच गए। तो ये कोई काम थोड़ा, ये मेरा कर्तव्य है कि भाई मैं उनको फ्री कर दूं। हम यहाँ पे ये नहीं समझ रहे, उठ गए सब इधर जा रहे हैं तो हम भी इधर जा रहे हैं, सब उधर से आ रहे हैं तो हम भी उधर से आ रहे हैं। ओआरसी में ये 2-4 सिस्टम मैंने बहुत अच्छे देखे। मैं तो पहली बार ही गया था, मतलब ऐसे पहली बार गया था रहने के लिए। खाने एक सिंपल सा लॉजिक है भाई, खाने का टाइमिंग ही चेंज कर दो तो लोग करेंगे क्या? हाँ, सबने एक एक व्यक्ति को 2-2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, जाना ही है। ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं 5 से 6 सेवा कर 5 से 6 सेवा करेंगे, 6 से 7 मुरली सुनेंगे, 7 से 8 फिर सेवा करेंगे, फिर नाश्ता मिलेगा है। हाँ, तो वो सोने का भी चांस नहीं है। इसी तरह शाम का है, 7:30 बजे के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। अब इधर भंडारा चल रहा है, आपको पता है कल पिकनिक है। अब उधर जब पकोड़े और पनीर बना हुआ रखा है, इधर कौन सुनेगा ये? ठीक है, अब आपको पता है भंडारा खुल ही नहीं रहा 8:30 बजे से पहले। अकॉर्डिंगली है, हालांकि सब जगह का सिस्टम अलग है। मुझे ये भी पता है कि भाई मधुबन में इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल पे केस लड़ना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ सब एक सिरे से उस चीज को निकाल देंगे, क्योंकि बहुत समय से उस कल्चर में है ना। बट कुछ चीजें ऐसी थी जो वो थी। हाँ, हमारे यहाँ नहीं रहता है क्या? हमारे यहाँ नहीं रहता 7:30 बजे तक भंडारा, बस ऐसे ही है, खाना रखा है। आप बोल दो भाई 7 बजे से भी खा सकते हैं। दिस इज नेगेटिव पॉइंट। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी, मैं वो उसी चीज को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं ब्रदर, हमें उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ उन चीजों को समझ लें, चलो हम कुछ नहीं करेंगे, 100 में से आप मान लो 60 लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि भाई अगर आपने वो टाइमिंग एक्सटेंड कर दिया 100 में 60, 40 तो करेंगे। अब बात यहाँ की ले लो, 10 तो करेंगे। तो लेकिन एक जो बेसिक जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, मौका बहुत है आपको, थोड़ा सा अगर मेहनत कर लिए ना, मौका बहुत है। मतलब हम अभी नया बना है आजकल बहुत चर्चा में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन्स का है। हमने उस पर जो गाड़ी भगाई, हम कार से आए, मतलब पूरे रास्ते हम ज्यादा ओपन नहीं, लेकिन वो इतना क्लीन था और मुझे वो देख के वही लग रहा था। मैंने कहा कि कार तो जैसे ना हवा पे चल रही है। तो उन चीजों को समझें, तो मतलब हर बार उसे ही देख के ये लग रहा था, मैंने कहा कि ऐसे रास्ता खुला पड़ा है, कोई कोई मिल रहा है। क्योंकि भाई जिस हिसाब से तुम स्पीड लगाओगे उस हिसाब से तुम्हें टोल भी देना पड़ेगा। अब लोग सोच रहे टोल बचा लें 200-300 रुपए, और नीचे धक 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 करके आ रहे हैं। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में इस चीज का बहुत महत्व है। तो मैंने इसमें जो लिखा था कि हमें ईश्वर को समझने पे पूरा ध्यान देना है। भाई अगर एक व्यक्ति आके बैठा है, तुम्हें रोज कह रहा है, तुमसे रोज बात कर रहा है, और तुमसे कोई मतलब भी नहीं, भाई तुमसे कह तो नहीं रहा, जैसे हम लोग यहाँ हैं, हमसे कभी पैसे मांगे गए किसी चीज के लिए? नहीं, तुम यहाँ रह रहे हो इतना दो, तुम यहाँ आ रहे हो यहाँ दो। कुछ कल्चर जो आने जाने के बने वो बात अलग है, कितने बड़े लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं। अभी वहाँ बड़े बड़े शहरों में जाके देखा तो 1-1 लाख रुपए तो किराया है कमरों का, किराया 1 लाख रुपए पर मंथ। और यहाँ इस बड़े लेवल पे, तो अगर उस चीज को अगर हम समझ लें थोड़ा सा ना, तो हम बाबा के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ना, जैसे पहले भी कई बार डिस्कस हुआ है, मेहनत के साथ भावना जरूर चाहिए। अब इस चीज में एक चीज और नहीं आई है, मेहनत, भावना
प्लस नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो लोग बहुत मेहनत के साथ पैसा भिजवा रहे हैं। अभी अभी कल परसों डिस्कस कर रहे थे माता जी से, तो किसी भाई ने उनको बोल रखा है मधुबन के कि माता जी आप अगर स्थूल सेवा नहीं कर पाते, आप अपना धन दो तो आपका पूरा जमा चल जाएगा। नहीं, स्थूल सेवा का स्थूल सेवा रिप्लेसमेंट है। लाचारी हालत में ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल लाचारी हालत में हैं, आप ये नहीं कह सकते मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं क्योंकि मैं पैसे दे रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। लाचारी हालत में वो चीज काम करेगी। तो ईश्वर को समझने पे पूरा ध्यान देना है। ईश्वर को नहीं समझ पा रहे हमने, जैसे बाबा ने भी कुछ दिनों पहले मुरली में बोला था, सत्संग नहीं है ये। जा रहे हैं सब लोग ही जा रहे हैं तो बिना कॉपी पहन के जा रहे हैं, पूरी की पूरी क्लास। मैंने कम से कम 10 के 10 सेंटरों पे ही शायद पूछा है ये। मैंने कहा आप में से कितने लोग ऐसे जो अंगूठा छाप है, जिनको कुछ नहीं लिखना आता। तो अगर 100 लोग बैठे थे तो 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनको कुछ लिखना नहीं आता था। फिर दूसरा हाथ खड़ा करवाया, मैंने कहा आप में से कितने लोग हैं जो कॉपी पेन लेके आए? तो फिर दो ही लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैक्सिमम 10 थे बस। बैठे हैं, कॉपी उसमें बैग में रख रखी है, चाहे माता है चाहे भाई है, और बैठे हैं। तुम उस तरीके की फीलिंग ला ही नहीं रहे हो अपने अंदर कि मुझे कुछ गेन करना है, बस एक रूटीन। किसको? हाँ, और ये चीजें हमें एक अलग डिफरेंस दे देती है, मतलब एकदम अलग गैप दे देती हैं। अब ये इसी तरह दूसरा स्टेप, जैसे बहुत लोग आंसर देते हैं ना, एक्टिव मेंबर होते हैं वो क्लास। हाँ, एक्टिव मेंबर होते हैं कुछ कुछ क्लास के। आपने सब सेंटर पे गए, बोलते ही रहते हैं, वो बोलते ही रहते हैं, राइट। मैंने उनसे ही सीधे काउंटर, मैंने कहा वो जो आंसर देते थे वो एकदम तुरंत कुछ ना कुछ बोल ही देते थे, बाप दादा फॉलो मम्मा। मैंने कहा कल से आज तक मुरली में से लिखा गया, जो जैसे खड़ा कर दिया ना उन्होंने हाथ, जो प्राइमरी 10 थे उन्होंने 10 ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम लिखते हैं मुरली जी, क्या बात कर दी आपने, हम लाते हैं रोज कॉपी। फिर दूसरा क्वेश्चन, पहला स्टेप कि लिख ही नहीं रहे 99%, 1% लिख रहे हैं, 10% मान लो, 10% ने लिख ली, वो पूरे, मतलब उन्होंने सोचा हमने ऑस्कर जीत लिया। उसके बाद पहले तो आप सीधे 10% में आ जाते, उसके बाद मैंने कहा कल सुबह 8 बजे से अभी तक उसे जो मुरली लिखी उसमें से कुछ अलग लिखा, 0% थे। 10 के 10 सेंटर पे 0% थे। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसने 8 बजे के बाद कुछ अपनी कॉपी में लिख लिया हो एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं आप? इतना सा करके हम कितने अलग हो सकते हैं। अब ऐसा मत समझना कि इसका महत्व नहीं है, ऐसा मत समझना इसका महत्व नहीं है। बाबा के महावाक्य है दादियों के लिए। जिस समय पे वो, आपको पता है ना, माता जी यहाँ रहती थी माउंट आबू में, बाबा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, बात नहीं होती थी बाबा से। बाबा का जो सारा फिजिक वगैरह इतनी ज्यादा तेज और वो सब, तो बाबा के पास छुप छुप के आने लगी। तो बाबा को कुछ भी देती थी तो उनका पति मारता था, तो बाबा को बहुत मन करता था वो दे, तो उसका पति कह रहा था कि तू कहीं भी दे आ, कहीं भी, यहां मत देना। तो एक दिन बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हुआ कि कुछ होगा नहीं खरीदने के, तो बाबा ने उस भाई को साक्षात्कार कराया बाबा को कि भाई यहाँ यहाँ तुम कर सकते हो, इस तरह की स्टोरी। उस भाई ने अपनी पत्नी को बोला जाओ जो दे के आना दे के आओ। तो बाबा ने उसके लिए बोला है कि ये सिर्फ ये इतना सा ये सहयोग नहीं है तेरा, कि भगवान बंद गया है 84 जन्मों के लिए इस रिटर्न को देने के लिए। क्या था उसमें? 2 चीजें, मेहनत, रोज बाबा को बोलती थी, भावना, भावना, और प्लस इंफॉर्मेशन की सही जगह है ये। हम देख रहे हैं एक लंबा, मतलब भीड़ की भीड़ चली आ रही है, विस्तार तो हो ही रहा है यज्ञ का, लेकिन वो जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है या बेसिक चीजें हैं, हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं। और उन्हीं को ही पकड़ के आगे बढ़ा जा सकता है, उन्हीं को ही पकड़ के आगे बढ़ा जा सकता है। उन चीजों को मिस करके फिर, जैसे यहाँ पर भी अभी कल्चर तो ऐसा ही है
कि भट्टी हो गई तो सबकी क्लास करा दी, 3-3 4-4 क्लास करा दी। इफेक्टिव योग होना चाहिए, इफेक्टिव योग। बल्कि क्लासेस के टाइम पे हम योग के टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। बट मशीनरी में नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। क्लासेस के टाइम में योग के टाइम को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। योग भट्टी माना कम से कम 4 घंटे बैठ के तो इनका योग कराओ, और वो सारा दिन इसके बाद ये क्लासेस, इसके बाद ये क्लासेस, लेकिन वो फिर अलग पार्ट हो जाता है। यहाँ के हिसाब से मैं अभी भी आपको अटेंशन देके, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस होके मैं ये शब्द बोलता हूँ आपको कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे ना, कोई भी नहीं रोक सकता हमें उस सर्वोच्च पद तक जाने के लिए, कोई भी। बस यही है कि एक्स्ट्रा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं, खुद पे फोकस होना चाहिए। तो उसी में लिखा था कि हमें ईश्वर को समझने पर पूरा ध्यान देना है। फिर ईश्वर समय के साथ, ईश्वरीय समय के साथ, मैंने वहां जो देखा, ईश्वरीय समय के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 6:45 तक कुछ नहीं है, पूरी क्लास खाली पड़ी है, मैं जाके संदली पे बैठ गया, और 7:05 पे पूरी क्लास फुल है। चलो बाबा को याद करो। तो ईश्वरीय समय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जितना टाइम हमारा बंधा हुआ है एटलीस्ट उतना दो। चलो एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उतना दो जितना हमारे लिए हमने यहाँ प्रॉमिस किया था ब्राह्मण बनने से पहले। दिन के 2 घंटे जो योग के हैं, 1 घंटा जो मुरली का है, भोजन जो हमें जिस कर्तव्य, इस समय सब लोग मधुबन में हैं, अपने भोजन का ध्यान रखो। भंडारे में भी अगर गरिष्ठ, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन आ रहा है तो लिमिटेड, हैवी, ओके। हमारे भंडारे में भी जो आ रहा है, जो भी आपको पुल कर रहा है कि आज तो भाई ये मिला है, उसी तरीके से खाना है जिस तरीके से आप दाल रोटी खाते हो। अगर एक संकल्प भी ऐसे वाला आ गया तो फिर सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल सिंपल सा इसको लौकिकता से रिलेट करके देखो कि कभी कोई बड़ा मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, भाई आजकल के राजाई पद तो वही है ना, वो जगह कहता है ऐसे हाथ मल के, आज क्या बना है, कितना सिंपल और कितना रॉयल्टी से वो सब स्वीकार करते हैं। उसे पता है वो सत्ता में है, उसके पास सब अवेलेबल है। ये सब चेकिंग है, सब चेकिंग। और किसी के हाथ का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बहुत ज्यादा। मैं अभी गया था तो वो भाई जी बहुत अच्छी जॉब करते हैं, अकेले हैं, कुमार हैं। तो उनके यहाँ भाई आता है एक, तो मैंने देखा वो किचन में सब्जी काट रहा है। तो मैंने कहा कि भाई, ये कहे कि नहीं ये बाहर बाहर का नहीं खाता है, लेकिन बीके नहीं है। तो मैंने कहा फिर भोग लगाने वाली सब्जी उसके हाथ में कैसे दी जा सकती है? समझ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि, मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया है इस बार की ट्रिप में कि अगर हम अपनी धारणाओं को पक्का कर लेना तो भी बहुत मजबूती आ सकती है। धारणाओं को नहीं खाना मैं बना देता हूँ और ये सब्जी काट के रख जाता है, ये बर्तन धुलाई कर देता है। भोग के बर्तन, इतना तो बिजी नहीं होना चाहिए। हो सकते हैं, देखिए सबकी अपनी कंडीशन में, उनको भी गलत नहीं मानता, बट भोग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। माता जी कहती है मैं तीनों टाइम का एक ही साथ लगा देती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी तरह की बातें हैं, लेकिन मेन इस चीज का अभी के हिसाब से बहुत छोटी छोटी चीजें जो बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, किसी के भी घर जाके, किसी का भी, ठीक है, ये बी के बहन है, ये बी के भाई है, अरे अंदर का थोड़ा ही पता है आपको। तो जब तक लाचारी हालत ना हो तब तक निमित्तता को नहीं छोड़ना, जब तक लाचारी हालत ना हो तब किसी को निमित्त बनाया है, तो नहीं तो फिर। और जैसे बार बार उसको रिवाइज करते हैं, जगदीश भाई कहते हैं यू हैव टू पे समथिंग इन द वन फॉर्म और द अदर, पे तो करना पड़ेगा। और मैंने देखा है कितने सारे ब्राह्मणों से मिला हूं मैं, कुछ नहीं है, माता बिल्कुल साधारण सी है, पूछा उनसे तो घर में पोछा वोछा करती है,
बट चेहरे पे तेज इतना, मतलब जबरदस्त। और कुछ माताएं हैं जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रही हैं, बता भी रही हैं। मैं तो सेंटर पे डेली मुरली सुनाती हूँ और शाम की क्लास में इतने लोग आते हैं, लेकिन भाई जी आप 5 मिनट बाद में मेरे से मिल के जाना, और जो बैठ के रोए, ठीक है, युगल ये, पोता ये, बेटी ये और वो ये, यू हैव टू पे समथिंग इन द वन फॉर्म और द। जो छोटी छोटी चीजें हमने खुश करने के लिए बना रखी है ना, कि मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं मधुबन में रह रहा हूँ, मैं समर्पित हो गया हूँ, बहुत बड़ी कीमत है इनकी, जब आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि कर्तव्यों के साथ, अधिकारों के साथ कर्तव्य बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। भाई लाइट पूरी की पूरी ले रहे हो आप, फिजिकल में कह रहा हूँ मैं। इसी तरीके से सस्टेनेंस, बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले मधुबन के लिए बोला, भाई तुम यहाँ बैठे हो, वहां तो मुरली दोबारा जाती है, तो उसकी कीमत भी तो बनती है फिर उसी लेवल की। तो ईश्वरीय समय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ईश्वरीय समीपता को समझने का प्रयास करना है कि भगवान हमारे कितने करीब बैठा है। आप एक बार अमृत वेला वगैरह थोड़ा सा बैठ के, थोड़ा सा बाबा के पास बैठ के बाबा से पूछो कि बाबा मुझे कभी महसूस ही नहीं होता आप मेरे पास बैठे हो, और ये बात कुछ दिन तक करके देखो, आपको महसूस होगा ऐसे। ठीक है, आप अभी मेरी तरफ देख रहे हो, आपको पता है आपकी बराबर वाली कुर्सी पे कौन बैठा है? हाँ या ना? कौन बैठा है? अरे उस तरफ। हाँ, तो आप तो मेरी तरफ देख रहे हो, पता कैसे कि उधर कोई नहीं बैठा है? ठीक है, तो ये पहले तो देखी हुई होगी, लेकिन महसूस था कि कोई नहीं बैठा है, तो ऐसी महसूसता होती है। मुड़ के देख। अच्छा, और एक बाप ने कितना बड़ा लक्ष्य दिया है। मैं कहता हूँ कि भैया आप 50 किलो की बोरी उठा लेते हो, आप ये 200 की उठा लो, आप उठा लोगे? 200 किलो नहीं उठा पाएंगे। तो टास्क उसे दिया जाता है जो उसमें कैपेबल हो, समझ रहे हैं? तो ये भगवान ने हम पे विश्वास किया है कि ये करने में सक्षम है। अब उस चीज को अगर मैं समझ जाऊं कि भाई मैं सक्षम हूं इस चीज में, जैसे बार बार कई बार पिछली बार भी रिवाइज की, हम नहीं पहचान रहे हमारा अस्तित्व क्या है, हम डिपेंडेंट हैं क्लासेस पे, इस पे, उस पे। स्वयं अमृत वेला सब अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो, इसको 15 मिनट दो। बाबा मेरे बारे में बताओ, बाबा मेरे बारे में बताओ, बाबा मैं कैसा था मेरे बारे में, अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करो। और हाँ 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 जी, हाँ जी। वही तो, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। फिर दूसरा, अपने वर्तमान और भविष्य, यहाँ के कर्तव्य जैसे वर्तमान के समझिए, तो भविष्य के कर्तव्य कितने ज्यादा होंगे आपके। पूरे विश्व को चलाने की जिम्मेवारी, और बिना किसी मतलब किसी भी हैसल के कुछ भी नहीं होगा आपको, आपको कुछ करना ही नहीं, आप बैठे बैठे बस यहाँ अपने वर्तमान के कर्तव्यों को समझो कि भगवान ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे रखी है, और ये कितनी आसान है। ये पूरे यज्ञ को चलाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दीदी, क्या समझते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है पूरे यज्ञ को चलाने का? द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज मी, मैं यज्ञ हूं। यहां से जो वाइब्रेशन, यहां से जो एमिट होगा ना, वो वाइब्रेशन बनाएगा। और अकेले ब्रह्मा में भी इतनी ताकत थी, अकेली दादियों में भी इतनी ताकत थी। वो यहाँ यज्ञ नहीं चला रहे थे, वो तो अपने को चला रहे थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आज भी, अभी 25 अगस्त को देख लेना नीचे जाके, जो व्यक्ति भगवान के उतरने पे नहीं रोता, वो दादी के जाने पे रो रहा है। तो उसने किस तरीके से चीजों को डिलीवर किया होगा, ठीक है। और फिर एक चीज जो मतलब है तो काफी, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यज्ञ के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को, हमने यज्ञ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम यज्ञ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो लोग यहाँ रहते हैं, बाहर जाओगे तो किसी होटल वोटल का रेट पूछना। राइट है, हाँ, एक तो होती है प्रिविलेज कि भाई हाँ हमें ये मिला, इसका ध्यान। एक है हमारा राइट, हम समझ रहे हैं कि अधिकार है हमारा। जैसे बहुत सारे, मतलब मैं तो समर्पित हूँ, तो मैं समर्पित एंड पे ही बोलूंगा कि हमने अपना जीवन दिया है। आज क्या तारीख है? 13, 14,
ठीक है, मैं कल हम आए 13 को, 12 तारीख की बात बताता हूँ तो मैं आपको, आप दिल्ली की गर्मी में सड़क पे खड़े नहीं हो सकते। मजदूरी तो दूसरी बात है, मजदूरी दूसरी बात है, खड़े नहीं हो सकते। अब उसी को ही छोड़ दो, दिल्ली की गर्मी में आप सेवा नहीं कर सकते बाबा की, मजदूरी छोड़ दो, सेवा, क्योंकि नहीं नहीं दीदी बहुत गर्मी हो रही है, बाद में देखेंगे। रियलिटी है, ये रियलिटी है। यहाँ इस लेवल पे अगर हमें मिल रहा है, और फिर उसी तरीके से अगर उस यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझ के, चाहे हम दिल्ली में है, चाहे यहाँ है, चाहे हरिद्वार की तरफ है, हर तरफ क्लाइमेट इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, और बाबा हमें यहाँ बैठ के क्या रहा है, क्या कह रहा है, भाई चुपचाप बैठ लो, बस सोचो नहीं कुछ, यही तो है। सेवाओं के लेवल पे हमारे पास क्या है, तो बहुत सारी चीजें तो ये थोड़ी सी चीजें थी। अभी टाइम भी हो रहा है, फिर कल टॉपिक आएगा, कल से प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ये तो थोड़ा ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयरिंग था, लेकिन एक फिर वही लास्ट वाली बात मैं बता देता हूँ, चांस बहुत है, बहुत, मतलब इतना अनुभवी तो मैं हूं नहीं, लेकिन ये जो 10-12 साल लगाए हैं, और बाहर के लोगों को देखा है, और बाहर के ब्राह्मणों को देखा है, बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी है, ये भी देखा है। मैं उस माता जी की देख रहा था, बहुत ज्यादा चमक थी, बहुत खुश हो गई देख के। और वो, और एक चीज उनका हाँ याद आया, तो खुद मतलब साड़ी बहुत पुरानी सी थी तो वाइट ही, और मतलब अपने लिए मुझे उन्होंने पर्सनली अपनी साड़ी में से वो 100 रुपए निकाल के दिए कि यज्ञ के लिए देना। तो हर एक चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अमीरों का तो पैसा आ ही नहीं रहा है, ये तो मुझे कंफर्म है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे अमीरों का तो बहुत ही, मतलब अगर उन पे 100 करोड़ रुपए है ना, तो वो मुश्किल से 1000 10,000 ही दे रहे हैं। ये गरीबों के पैसे से यज्ञ चल रहा है, आपको समझना। और ये इट डजंट मीन मधुबन, आपके घर भी, आपके घर में जो खाना है, आपके घर में जो लाइट है, आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके घर में जो साधन है, उनको भी ऐसे ही यूज करना है कि ये यज्ञ है। ये नहीं कि हाँ हम अपने घर में, मधुबन की तो है ही, वे तो आप लोग सामने बैठे हैं, अपने घर में भी ऐसे ही यूज करना है कि ये पेट काट काट के बाबा हमें खिला रहा है, नहीं तो देखो बाहर की दुनिया में नहीं है वैसे। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति। चलो बाबा को याद बोलो।